जय माँ महिषासुरमर्दिनी, जय यमराज धाम। आज मैं महाराष्ट्र में पहुंची हूँ। यहाँ पहुंचने के बाद बहुत से अलग अलग लोगों से मैं मिल रही हूँ। वो हमारे धाम के बारे में पूछ रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं। और इंडिया की अलग अलग स्टेट में मैं जा रही हूँ, उनसे बात कर रही हूँ लोगों से। तो एक बात जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जो हर इंसान जब मुझसे मिलता है तो हर इंसान के मन में आता है कि नहीं माता जी, हमारे बारे में कुछ बताइए, कैसा रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा। और एक जो कुछ लाइनें जो हर इंसान बोलता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हर इंसान का यही बोलना है। अगर हर इंसान यही बोल रहा है कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो अब सोच से भी किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो बुरे कर्म कर कौन रहा है, बुराई कहाँ पनप रही है। ये सोचकर, मुझे देखकर, लोगों से मिलकर बहुत हैरानगी होती है कि कौन कर रहा है। ये सिर्फ हम अपने कर्म छुपा रहे हैं। ये नहीं कि हम कर्म कर लें और हमको ही पता ना हो, नहीं, हमको पता होता है हमने कौन से कर्म किए हैं। एक छोटी सी मैं आपको एक बात बताती हूँ। आजकल इंसान की क्या धारणा है कि कॉकरोच होते हैं ना घर में, कॉकरोच दिखा तो उसको मार दो, ये गंदगी फैला रहा है। उसी घर में बाहर हमारे गार्डन में अगर तितली बैठी हो तो उसको हम बड़ा प्यार करते हैं। अगर हमारे सामने उस तितली को कोई मार देगा तो हम उसको गाली निकालते हैं, अरे कितना प्यारा जीव है भगवान का, इसको मार दिया। क्या वो जो कॉकरोच आपने मारा वो भगवान का जीव नहीं था, उसको भगवान ने नहीं बनाया था। इस धरती की रचना जब की भगवान जी ने, तो एक एक चीज, एक एक जीव उनकी तो रचना है। इस धरती पे जो इतने जीव जंतु हैं वो सारे उनकी तो रचना है। इंसान जो है अपने जीवन को जीने के लिए पता नहीं कितने पाप अपनी सोच से करता है, कितने पाप अपने हाथों से करता है, और फिर खुद निर्दोष भी हो जाता है कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। या तो फिर आपको अपने कर्मों का बोध नहीं है। कर्मों का बोध होना बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन से कर्म हैं, ऐसे क्या काम हैं जो हम करते हैं तो उसका फल हमें भगवान से मिलता है। नर्क स्वर्ग ये आजकल जो सब फैला रहे हैं ना सब लोग कि स्वर्ग मिलेगा आपको, ये कर लो, वो कर लो, नाम जप लो, कुछ भी नहीं होगा। जो आपको कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा, उन कर्मों के फल से कैसे बचा सकता है कोई भी जप तप हवन, कोई भी पाठ पूजा। जब तक आप अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे, जो कर्म आपने कर दिए हैं उनका पछतावा आपके मन में नहीं होगा, तो आपको जो भी आपने कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे, उनका फल जरूर मिलेगा। ये नहीं जो बोला जाता है कर्म करो फल की इच्छा नहीं रखो, ना ना ना। मैं आपको बोल रही हूँ कि फल पहले सोच लेना कि फल मिलेगा, अच्छाई का भी और बुराई का भी, और इतनी ज्यादा मात्रा में मिलता है अच्छाई का भी और बुराई का भी। हम अच्छाई भी हम करके भूल जाते हैं, जो लोग अच्छाई करते हैं ना वो भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी और सबसे अच्छी अच्छाई यही है कि हम करके भूल जाएं, और ऐसे ही लोग बुरे कर्म करके भूल जाते हैं। फिर जब उसका फल आता है तो हम सोचते हैं हमने ऐसा कुछ तो किया नहीं, तो ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। ये केवल ये नहीं कि आपने कर्म किए हैं तो आपको उसका फल मिलेगा, आपके बच्चों को, आने वाली हर पीढ़ी को जो आपने बुरे कर्म कर दिए हैं वो आपकी आने वाली हर पीढ़ी भी भुगत सकती है। आपको तो उसका फल मिलेगा ही। फिर वो बच्चे बोल सकते हैं हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन बच्चों को भी नहीं पता कि उनके माँ बाप ने कैसे कर्म कर रखे हैं। कर्मों का थोड़ा सा ज्ञान आप लीजिए, मेरे बोलने पे नहीं, आप खुद अकेले बैठिए, सोचिए कि ये नहीं कि हमको भगवान को मानना है, नहीं, वो तो पहले ही भगवान है, उनको मानने की जरूरत थोड़ी है। उनको जानिए कि भगवान कैसे खुश होते हैं, उनको खुश करने के क्या उपाय हैं। उनको खुश करने का एक सबसे बड़ा उपाय और साधारण उपाय आपको मैं बताती हूँ, अपने कर्म ठीक करिए, किसी की बुराई न करिए न सुनिए। किसी की बुराई अगर कोई कर भी रहा है तो उसको सुनना नहीं है, वो भी बुराई आ जाती है आपके कर्मों में। ना तो किसी की बुराई करनी, ना किसी की बुराई सुननी, ना किसी की बुराई में शामिल होना, ये सारे हमारे कर्म बुराइयों के लिए गिने जाते हैं। तो भगवान जी कैसे खुश होते हैं कि सिर्फ मन साफ रखिए, हर इंसान और उनकी सृष्टि का हर बनाया हुआ जीव, उससे प्यार करिए, अपने शब्द सही रखिए, अपनी सोच सही रखिए,
तो ये नहीं कि आप कहीं मंदिर जाओ, धूप बत्ती जलाओ, कीर्तन करो, पाठ पूजा करो, हवन करो तो उनको ही भगवान मिलेंगे। नहीं, भगवान तो कण कण में अंदर वास है हमारे। हमारी सांसें चल रही हैं। आप देखिए कि आपका ध्यान, आप कोई भी काम कर रहे हैं, सांस आप ले पा रहे हो? अगर आपको एक ही काम भगवान जी ने सौंप दिया होता कि तुम खुद सांस लोगे तभी जिंदा रह पाओगे, तो क्या आप सांस ले पाते अपनी मर्जी से और कोई कार्य कर पाते? तो सारा ध्यान हमारी सांसों पे रहता, कब लें अंदर कब छोड़ें। तो हम अपना काम कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं, सांसें चल रही हैं। इससे बड़ा और क्या परिणाम चाहिए आपको भगवान का, कि भगवान हमारे अंदर बैठे हैं। अंदर बैठ के वो हमारे सारे कर्म देख रहे हैं। तो इसलिए उनको मानिए मत, उनको जानिए कि भगवान कैसे खुश होते हैं, किन कर्मों से भगवान खुश होते हैं। अच्छाई करिए, अच्छाई बांटिए और बुराई को त्यागिए। ये कर्म हमारे जीवन में ऐसे फल लेके आते हैं जो हमारी सोच से भी परे होते हैं। इसलिए मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए। हर काम छोड़कर, पाठ पूजा, वहाँ जाना, हम बड़े बड़े मंदिरों में जा रहे हैं, बड़े बड़े गुरुओं के पास जा रहे हैं और हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे जीवन में फिर भी दुख कम क्यों नहीं हो रहे, अशांति क्यों फैल रही है हमारे जीवन में। हम तो इतने बड़े बड़े मंदिरों में जा रहे हैं, गुरुओं के पास जा रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं, पर फिर भी जीवन में शांति नहीं है, क्योंकि सही ज्ञान हमें मिल ही नहीं रहा कि हमें अपने जीवन में शांति लेके कैसे आनी है। हमारा जीवन चलता ही कर्मों पर है। हम जो जीवन जी रहे हैं वो कर्मों पर आधारित है। तो अपने कर्म सुधारिए, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। ऐसी शांति, ऐसा मन शांत होगा। आप किसी के साथ अच्छाई करके देखिए ना, छोटी सी अच्छाई करके देखिए किसी के साथ, आपके मन को, आपकी आत्मा को कितनी शांति मिलती है। तो ऐसे ही है, जब हम अपने जीवन में सारे कार्य अच्छे करेंगे, अपने कर्म अच्छे करेंगे, तो हमारे जीवन में शांति आएगी। ये गलत धारणा है, मैं बार बार हर वीडियो में आपको बता रही हूँ कि यमराज जी मौत के देवता हैं। ना ना ना, ये आज उनका भवन बनने जा रहा है, उनका बड़ा धाम बनने जा रहा है। उनकी वो प्रतिमा लगेगी, जिन प्रतिमा को देखकर दर्शन मात्र से हमारे जीवन में शांति आएगी। उनके सामने जब हम जाएंगे तो अपने कर्मों की क्षमा मांगेंगे तो हमारे जीवन में शांति आएगी। भगवान यमराज जी जब से ये सृष्टि बनी है तब से भगवान यमराज जी इस सृष्टि में जो इंसान हैं, मनुष्य हैं, उनके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। उनको धर्मराज भी बोला जाता है क्योंकि वो धर्म के राजा हैं। वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, अच्छाई और बुराई का हमें फल देते हैं। तो उनसे डरना नहीं है, उनकी पूजा करनी है। और जो उनको जानते हैं, उनकी शक्ति को, तो उनकी पूजा गोपनीय रूप से करते भी हैं। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सब अपने कर्म सुधारिए। अगर भूले से हमसे कोई कर्म हो भी गया है तो उसकी क्षमा मांगिए, क्षमा प्राप्ति बनिए आप। भगवान यमराज जी को अपने मन में बिठाइए और उनसे बोलिए, क्योंकि सबसे बड़े देवता तो फिर वही हुए कर्मों के। तो अगर हमारे कर्म सही हो जाएंगे ना, तो हम कहीं भी रहें, मंदिर जाएं ना जाएं, कथाएं सुने ना सुने, हवन यज्ञ करें ना करें, हमारे अगर कर्म अच्छे हैं तो भगवान जी खुश हैं। तो भगवान जी खुश हैं तो हमारा जीवन बहुत सुकून से गुजरेगा। मेरा आपसे सही अनुरोध यही है कि आप अपने कर्मों को सुधारिए, बहुत शांति आएगी जीवन में। जय माता दी, जय यमराज धाम।